डबरा से बड़ी खबर, साधु के वेश में दो युवकों ने जादू टोने का डर दिखाकर महिला से सोने के गहने ठग लिए। सूचना मिलते ही सिटी पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर गहने बरामद कर लिए। पुलिस ने लोगों से झांसेबाजों से सतर्क रहने की अपील की है। कल दिनांक को जो है थाना डबरा सिटी पे एक मामला है जिसमें जो महिला लोग उपस्थित हुए, जिनका कहना था कि जो होता है दो लोगों ने जो होता है आके जो है दुकान में सिलाई मशीन की दुकान है वहीं पे आकर के उनके साथ जो होता है छल किया है और ठग किया है। वो उसकी शिकायत जो है प्राप्त हुई। मौके पे ही तुरंत जो है डबरा सिटी सुंदर शर्मा जी और अन्य मौके पर गए, पूछताछ की और उसी आधार पर जो होता है हमने तुरंत जो है अपराध पंजीबद्ध किया है और अपराध पंजीबद्ध करके जो है संबंधित जो है जरूरी के अनुसार जो है बता सके जिस मामले में आरोपी जो होता है मिले, जिसके आरोपी की जो है सर महिला कहाँ की रहने वाली भी उनके साथ ठगी हुई? महिला डबरा की रहने वाली है और साथ ही साथ जो आरोपी हैं वो भोपाल के हैं, जिसका उनका आई कार्ड से पता चला है। और जो है एक का नाम अफजल है, एक का नाम साबिर है और जो है उसमें से तो एक के ऊपर जो है आपराधिक रिकॉर्ड भी है। और साथ ही साथ जो उन्होंने जो है घटना में प्रयुक्त वाहन जो था वो वाहन भी जो है पुलिस ने उनसे जब्त की है। और जो है इसमें और जो है हम विवेचना कर रहे हैं कि अन्य जगह पे अगर इन लोगों ने जिस टाइप का हरकत किया हो, अपराध किया हो, तो उसमें भी जो है हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। मेरा बजरंग दल के कार्यकर्ता ही वहाँ पहुँचे थे जो पकड़ गए आरोपियों को लाए? नहीं, ऐसी बात नहीं, और जो पुलिस ने इसमें विधि संगत कार्रवाई की है। इसमें क्या नाम है? मेरा नाम द्रवेश कर्मा है। कहाँ रहते हैं? मैं रघुनगर बल्ला का डेरा पर रहता हूँ। मामला क्या हुआ है आप थाने में? हमारी माँ की दुकान है कमलेश्वर कॉलोनी के अंदर संत कवर स्कूल के पीछे। तो दो लोग अनजानती लोग आए थे, तो पंडित की वेशभूषा में थे। एक बाइक पर बैठा था, एक दुकान के बाहर आया तो ऐसे बोलने लगा कि माता के लिए लाल कपड़ा मिल जाएगा। तो हमारी माता ने बोला कि हाँ मिल जाएगा। तो वो बोलने लगी फिर आपकी दुकानदारी कैसी क्या चलती है, हम लोग आपकी दुकान की अच्छी और तरक्की करवा देंगे। तो उनने फिर धीरे से पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, तो उनने पहले गल्ला पेटी मंगवाई। गल्ला पेटी के बाद उसने अपनी जेब में 100 का निकाला। उसके बाद बोलने लगी कान की बालियां उतार दो। तो मम्मी ने कान की बालियां उतार दी और तोड़ियां बिछिया पैसे भी रखे थे तो वो उन्हें गल्ले पेटी पर रख दिए। तो उसने फिर माथे पर टीका लगा था उसके। तो उसके बाद वो टीका उसने रोड़ी लेके उस 100 के नोट पर लगा के सारे जेवरों पे लगा दी, पैसों पे लगा दिया। तो उसके बाद ये बोलने लगा कि अगर तुम मुझे ये नहीं दोगे तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी, ये आपके मट्टी के बन जाएंगे। तो मम्मी डर गई, तो उनने जोर से बोला कि हमको कुछ नहीं करवाना है आपसे, आप जा सकते हैं। तो वो इतना सुन के छीन के ले आ रहे थे वो पेटी वगैरह सब कुछ। तो उसके बाद बगल के पड़ोसी वगैरह भी निकल के आए तो वो भाग गया। ये घटना है। फिर पता कैसे चला? पुलिस को किसने सूचना दी? पुलिस को हमने ही सूचना दी, क्योंकि उसको थाने वाले चौराहे पे राय बस खड़ी होती है, उसके बगल में एक और दुकान पे ऐसी करने जा रहे थे। उनकी तो गल्ला पेटी में उनने हाथ भी डाल दिया था। तो उतने में हम लोग पीछे से आए तो उनको देख लिया, तो भैया ने पकड़ लिया। उसके बाद हम थाने में लेके आए और थाने में आने से पहले वहाँ पे चौराहे पर कोई पुलिस वाले खड़े थे। तो उनने पूछा कि क्या मामला है, क्या दर्ज है। तो उनको भी ठाटी दी। दोनों ने बोले कि हमको 2000 रुपये दे दो, हमको छोड़ दे। लेकिन भैया उन लोगों ने खड़े थे जो पुलिस वाले, तो उनने थाने में लेके आए, उन पर कार्रवाई की। कितने लोग? 2 लोग हैं। 2 लोग। और आधार कार्ड से पता चला है कि दोनों मोमडन है, कोई हिंदू नहीं है उनमें। कहाँ के रहने वाले हैं? भोपाल के बताए जा रहे हैं।